काव्यखंड का पहला पाठ कबीरदास इसे पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है। इसकी पूरी व्याख्या हो चुकी है और इसके भाग 4 में आज हम चर्चा करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो कुछ हमने यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं, आइए इन्हीं के उत्तर पर चर्चा करते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीरदास जी की पहली ही साखी में इसका उत्तर निहित है। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। यानी मानसरोवर से कवि का आशय भक्ति की चरमावस्था है, साधना की चरमावस्था है, जहाँ पर भक्त अपने एक मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर पहुँच जाता है तो वहाँ से छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता। और हंस के लिए एक शुद्ध स्वच्छ भरा हुआ सरोवर है, तालाब है, वही मानसरोवर का अर्थ है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? दूसरी साखी में दिया हुआ है ना कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होए। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो उसकी सारी व्याकुलता दूर हो जाती है, उसका सारा विष अमृत में बदल जाता है। तीसरे दोहे में कवि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, तीसरा दोहा यही था। तो तीसरे दोहे में कवि ने अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस दोहे में लिखा हुआ निरपख होई के हरि भजे, यानी जो इस संसार में ईश्वर को निष्पक्ष भाव से भजता है, वह पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत कहलाता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? पहला ही पद कबीरदास जी का है, उसमें दिया गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काव्य कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। तो इसका उत्तर यही होगा कि मनुष्य ईश्वर को काबा, काशी, कैलाश में, योग में, क्रिया में, वैराग्य में, मंदिर में, मस्जिद में आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? अंत में उन्होंने कहा है ना कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रश्न इतने कठिन नहीं होते कि आप उसका उत्तर न बता पाए। वह आसान तब हो जाता है जब आप उसकी व्याख्या को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। हमने पूरी व्याख्या ठीक ढंग से कर दी और व्याख्या के ही आधार पर मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अतः आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इसकी व्याख्या को समझ लिया है तो प्रश्न आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, प्रश्नों का उत्तर बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। जैसे कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, तो कबीरदास जी के पद में मैंने ये भी पढ़ाया था, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। क्योंकि ये जो आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। ये जो श्वास निकल रही है, तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जितने भी प्राणी संसार में हैं, जो जीवित है, ये आत्मा अजर और अमर है और वो आपके अंदर है आत्मा, ठीक है ना। तो आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, इसलिए उन्होंने सब श्वासों की श्वास में कहा है। सब श्वासों की श्वास में आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ईश्वर का वास सब श्वासों की श्वास में कहा है।